वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट टॉक पर। आज हम कंप्लीट करने वाले हैं 23 लेक्चर। ओके, तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है, अकेले काम करते हुए राकेश और रंजीत क्रमशः 4 और 6 दिनों में एक कार्य को पूरा कर सकते हैं। रंजीत ने अकेले काम शुरू किया और राकेश 2 दिनों के बाद इसमें शामिल हुआ। शेष कार्य को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे? देखो, सबसे पहले आपको क्वेश्चन में ही जब आप पढ़ रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कुछ वर्ड का। जैसे यहाँ पर इन्होंने क्या पूछा है, शेष कार्य है ना, तो आपको शेष कार्य, और यहाँ पर आपको याद रखना है कि राकेश 2 दिनों बाद शामिल हुआ है। ठीक है, अगर आप पहले से याद रखोगे तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी होगा, वरना बार बार आपको क्वेश्चन पर दोबारा आना पड़ेगा। ऐसा आपको नहीं करना है। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है कि जो रंजीत है, रंजीत एक दिन में 6 दिन लगते हैं उसको टोटल, और हमारे पास जो राकेश है, राकेश को टोटल काम करने में 4 दिन लगते हैं। हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, और ये क्या होता है, ये होता है टोटल वर्क। अब हम निकालेंगे पर डे वर्क। पर डे वर्क कितना हो जाएगा? जो रंजीत को समय लग रहा है, रंजीत प्रतिदिन 2 काम करता है, और राकेश को जितना समय लग रहा है उस अनुसार राकेश प्रतिदिन 3 काम करता है। अब देखो, इन्होंने क्या किया कि पहले रंजीत ने अकेले काम किया, और रंजीत ने अकेले काम किया 2 दिन तक। तो देखो, ऐसा था पूरा समय। ठीक है, यहाँ से अगर हम स्टार्टिंग से देखें तो यहाँ से रंजीत शुरू हुआ। ठीक है, रंजीत ने 2 दिन तक काम किया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये जो 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में क्या होगा, कंप्लीटेड वर्क जो भी हुआ, कंप्लीटेड वर्क जो भी काम कंप्लीट हुआ है वो कितना है, 2 into 2, मतलब कि 4 वर्क कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर क्या बचा है, इतने में बचा है रिमेन, जो बाकी बाकी बचा हुआ काम है, रिमेन वर्क। ये कितना हो जाएगा, 12 - 4, मतलब कि 8 काम बचे हैं। अब 8 काम यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर रंजीत और राकेश दोनों ने मिलकर काम किया है, और रंजीत और राकेश की अगर हम टोटल इफिशियंसी की बात करें तो इसकी इफिशियंसी 2 है और इसकी इफिशियंसी 4 है। तो टोटल इफिशियंसी आ जाएगी 5। तो अब आप यहाँ पर देख रहे हो, 8 काम दोनों ने मिलकर किए। कितने दिनों में करोगे? 8 काम है, इफिशियंसी है 5, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 1/6। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है, 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद से शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा, आपसे ये बोला गया है। ठीक है, अब देखो, टोटल आपके पास में जो श्रमिक थे, टोटल वर्क हम निकालेंगे। टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, मैंने आपको बताया, टाइम इंटू इफिशियंसी हम लिखते हैं। अब देखो, टोटल वर्क टाइम कितना है आपके पास में, 12, और इफिशियंसी कितनी, 18 लोगों की। यहाँ से आप मल्टीप्लाई करोगे, आपका आ जाएगा 216। ठीक है, 12×8 = 96 और 12×9 = 21। ठीक है, यहाँ से टोटल वर्क आ गया 216। अब आप यहाँ पर देख रहे हो कि काम को 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने छोड़ा, मतलब 4 दिन तक तो साथ में काम किया। तो अगर आप इस तरह से लाइन बनाओ और यहाँ पर देखो, 4 डेज वर्क है ना टोटल, और यहाँ पर कितने थे, 18 थी इफिशियंसी। तो यहाँ पर 18×4, मतलब कि आपके पास में हो गया 72 काम कंप्लीट हो गया। तो अब यहाँ से आप देखोगे रिमेन वर्क, है ना, रिमेनिंग कितना रहेगा आपका, 216 - 72। आप यहाँ से करोगे तो 70, 130, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 144। ठीक है, तो 144 काम बचा है, लेकिन यहाँ पर जो इफिशियंसी है, अगर आप इस वाले एरिया की इफिशियंसी देखो तो वो कितनी है, 18, और 2 लोग छोड़कर चले गए, 18 - 2, तो इफिशियंसी है 16। अब देखो, यहाँ पर ये वाला वर्क कंप्लीट करने में लगा समय, ये कैसे होगा, टोटल काम है आपके पास में 144, और जो टोटल श्रमिक है वो है आपके पास में 16। आप इसे कैंसिल करोगे, आ जाएगा आंसर 9। ठीक है ना, इस तरह से करना है, ऑप्शन सी। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा गया है, 800 आदमी किसी काम को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़कर चले जाते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जाएगा? इस ये आपके लिए होमवर्क है, पिछले वाले जैसे ही है, तो इसको आपको कंप्लीट करके होमवर्क है और कमेंट सेक्शन में आंसर लिखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रंजीत किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है और अंजी इसे 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो देखो, रंजीत का आपको दिया गया है, रंजीत किसी काम को कर रहा है 25 दिनों में पूरा, और दूसरी तरफ है अंजी, अंजी इसी काम को 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। आप इनका एलसीएम लो, है ना, एलसीएम लेने के बाद इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। यहाँ पर आप देखोगे, रंजीत एक दिन में काम कर रहा है 4, और अंजी एक दिन में काम कर रहा है 5। अब यहाँ पर आप देखोगे 5 दिन तक एक साथ काम करते हैं, और फिर रंजीत छोड़ देता है, अंजी से इस काम को कितने दिनों में खत्म करेगा, सेम क्वेश्चन से। देखो यहाँ पर है, ये आया, यहाँ पर आपने देखा ये है कितना,
यहाँ पर जो है दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, रंजीत प्लस अंजी, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप इफिशियंसी देखो तो 4 + 5 मतलब कि 9 की हो जाएगी इफिशियंसी। और यहाँ पर अगर आप डे को देखो तो कितना है, 5 दिन। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो कंप्लीट वर्क उन्होंने कितना किया, कंप्लीटेड वर्क कितना हो गया यहाँ पर, आप यहाँ से देखो 5 × 9 मतलब कि 45 वर्क को वो कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी ये आएगी रिमेनिंग, रिमेनिंग वैल्यू है। तो कितना, 100 में से आप 45 को माइनस करोगे, यहाँ पर आपके पास में बचेगा 55। ठीक है, और ये वाला जो पूरा काम है, ये वाला काम पूरी तरह से किया जा रहा है अंजी के द्वारा, क्योंकि रंजीत जो है वो काम छोड़कर चला गया है। तो ये वाला पूरा काम अंजी द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा, अंजी द्वारा। तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, शेष काम को खत्म करने के लिए कितने दिन लगेंगे अंजी को। तो देखो 55 काम करने में अंजी को लगा, समय आपको निकालना है। तो 55 करोगे, और अंजी का आप देख रहे हो कि एक दिन में 5 काम करता है अंजी। तो यहाँ पर 5 से आप डिवाइड कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 11 डे, ऑप्शन सी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है, सेंड्रा और मयूरी एक साथ काम करते हुए एक कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है एवं कार्य के तिहाई हिस्से को पूरा करने के बाद निकल जाती है, और इसके बाद सेंड्रा शेष कार्य को अकेले पूरा करती है। इस प्रकार उन दोनों ने 150 दिनों में कार्य को पूरा किया। अगर मयूरी ने सेंड्रा से तेज काम किया तो सेंड्रा कितने दिनों में उस काम को पूरा करेगी। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, यहाँ से आप रिवाइज भी कर दोगे। तो आप यहाँ पर क्या देख रहे हो कि जो डी ग्रुप है या फिर रेलवे के जो वेरियस एग्जाम होते हैं, एक दूसरे में क्वेश्चन रिपीट करते हैं, समझ गए। तो आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल रहा है कि लगाने जरूरी है। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, और यहाँ पर आप देखो फिर से रिपीट हो गया, मतलब कोई और शिफ्ट में कोई और एग्जाम में रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर लगाओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 280 पुरुष एक कार्य को 30 दिनों में पूरा करते हैं। 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुषों ने काम छोड़ दिया, शेष कार्य पूरा करने के कितने दिन लगेंगे। अब देखो यहाँ से आप क्या निकालोगे, टोटल वर्क। सबसे पहले आपको निकालना है टोटल वर्क। टोटल वर्क है आपका 280 गुणे 30। ठीक है, यहाँ से आप निकाल लोगे तो 80 तरीके होते हैं 84, और यहाँ पर डबल जीरो, तो टोटल वर्क आपका आ रहा है 8400। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 4 दिन काम करने के बाद 80 पुरुष निकल गए। अब देखो 4 दिन तक तो साथ में काम किया, सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें ऐसा डिफरेंस नहीं है। ये है, ये पे है 4 डेज, है ना। और यहाँ पे कंप्लीटेड वर्क आप लिखते हो, कंप्लीटेड वर्क। तो ये कितना हुआ, 4 काम किया, 4 दिन काम किया पूरा 280 लोगों ने। तो यहाँ पर आप 280 लिखोगे, और यहाँ पर आपका टोटल कितना हो जाएगा, 8 चौको 32, तो 720 काम कंप्लीट हो चुके हैं, है ना। अब यहाँ पर आपको देखना है रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्क यहाँ से आएगा आपका। ठीक है, और यहाँ पर कितना था, 280 लोग थे टोटल वर्क पावर। और यहाँ पर अगर आप इफिशियंसी की बात करो तो 280 माइनस 80, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास में 200 है लोग, ठीक है ना, इफिशियंसी। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 8400 माइनस 720, क्योंकि 4 दिन में इन्होंने कितने काम किए हैं, 720 नहीं, 720 से ज्यादा आएगा, 28 28 तरीक होते हैं 44, तो यहाँ पर 112 आ जाएगा, 112 इतना, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर देखो आगे आपको क्या करना है, ये आ गए एक, यहाँ पर आप माइनस, रुक जाओ मैं इसे थोड़ा साफ कर लूँ क्योंकि गंदा सा हो गया है। ठीक है, ओके, अब लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 112 मतलब 1120, और रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा, 8400 माइनस 1120। यहाँ से आप माइनस कर दोगे जो भी वैल्यू आएगी, कि 8400 में से 1100 अगर आप माइनस करते हो तो आता है 7300, और 20 तो 7280। ठीक है, ये वैल्यू निकल कर आएगी, आप चाहो तो घटा कर देख लेना इसे। ठीक है, अब जो रिमेन वर्क है इतना, और अकेले अब जो वर्क पावर है वो कितनी है आपके पास में, 200। तो यहाँ से आप निकाल लोगे 200 लोग मिलकर 7280 काम करने में लगा समय। यहाँ से आप निकाल लोगे तो यहाँ से होगा 7280 बटे 200, आपको यहाँ से निकालना है, कैंसिल आउट करके आप आसानी से निकाल लोगे। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी आपकी 36 डे और लगेंगे आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा गया है, एस और टी एक काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने 20 दिनों तक साथ काम किया और उसके बाद छोड़ दिया।
बताइए कितना काम बाकी रह गया। देखो एस और टी है, एक काम को 50 दिनों में कर सकते हैं, तो एस और टी किसी काम को कर सकते हैं 50 दिनों में। तो अब देखो जो टोटल है ना 50 दिनों में कर सकते हैं, मतलब हम मान लेते हैं कि जो टोटल वर्क है, टोटल वर्क वो भी कितना है 50 ही हम मान लेते हैं। तो देखो 20 दिनों में कितना काम करेंगे, 20 दिनों में कंप्लीट वर्क, 20 दिनों में कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा 20। तो बचा हुआ काम कितना है, जो रिमेनिंग है वो कितना हो जाएगा 50 माइनस 20, मतलब कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि 30 वर्क बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखो तो कितना हिस्सा बचा, 30 वर्क बचा है 50 में से, तो कितना बचा है 3/5 रिमेनिंग रह गया है। ऑप्शन ए। ये सब कैसे कर रहा हूँ मैं, ये ऑलरेडी मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, इसीलिए मैंने सबसे पहले परसेंट पढ़ाया था, जिस समानुपात अनुपात पढ़ाया था, जिससे कि ये सब चीजों में आपको आगे दिक्कत ना हो। अगर आप समानुपात अनुपात पढ़ लेते हो, परसेंटेज पढ़ लेते हो, इसके अलावा डिस्काउंट पढ़ लेते हो और लाभ हानि पढ़ लेते हो, तो आपके सामने ना ये सब जो बटे वाले कॉन्सेप्ट होते हैं ना एकदम क्लियर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है एक्स 4 मिनट में 60 प्रश्नों की प्रतिलिपि कर सकता है, एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में तो 750 प्रश्नों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। ओके, देखो अब यहाँ पर क्या है, इफिशियंसी दी है। जो एक्स है, एक्स 4 मिनट में कितने पेज छाप रहा है, 60। तो एक्स की इफिशियंसी क्या हो जाएगी, 1 मिनट में जो इफिशियंसी है वो हो जाएगी 60/4, मतलब कि 1 मिनट में 15 छाप सकता है। ठीक है ना। तो एक्स की इफिशियंसी क्या हो जाएगी 15। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि वाई, एक्स और वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 छाप पाते हैं, तो एक्स प्लस वाई दोनों कितने मिनट में, 30 मिनट में कितने छाप रहे हैं 750। 1 मिनट में कितने छापेंगे, 1 मिनट में ये छापेंगे 750/30, यहाँ से आप करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 15। ठीक है, तो x प्लस वाई की इफिशियंसी कितनी हो गई 15। ये दोनों चीजें आपको याद रखना है, ये क्या है, ये है इफिशियंसी। ठीक है, यहाँ पर आप देखो तो ये क्या है, ये है इफिशियंसी। यहाँ से आप y की इफिशियंसी निकाल लोगे। क्या ये 15 15 कैसे आ रही है, 15 है, और x 4 मिनट में 60 पे छाप पाता है 30 मिनट में, x तथा y दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 प्रश्नों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। तो y को कितने मिनट में 100 प्रश्नों की, और x प्लस वाई 30 मिनट में कर सकते हैं 750, तो जीरो यहाँ पर 25 आ जाएगा, है ना, इसीलिए नहीं आ रहा, ये 25 है। ओके, ठीक है, तो यहाँ से आप y की निकाल लोगे, y की आ जाएगी 10। अब आपको देखो ये क्या है, ये y की इफिशियंसी है। ठीक है, इफिशियंसी आप क्या होते हैं, देखो आप टोटल वर्क बराबर होता है इफिशियंसी इंटू टाइम। अब टोटल वर्क आपके पास में क्या है 100 पृष्ठ, आपको 100 पृष्ठ छापने हैं, इफिशियंसी आपको दी गई है वाई की, आपने निकाल ली है 10। तो यहाँ से आप टाइम आसानी से निकाल लोगे, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मिनट। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक काम का 2/5 भाग x दिनों में पूरा करता है, इसके बाद वह b को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देते हैं। यदि b अकेले 100/6 दिन लेता है तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ पर आपको बोला है एक काम को कितने दिनों में, एक काम का, जैसे हम मान लेते हैं जो टोटल वर्क है, हम मानेंगे टोटल वर्क, टोटल वर्क हम मान लेते हैं कि 50 है। ठीक है ना। तो ए द्वारा कितना कंप्लीट किया गया, ए द्वारा जो वर्क कंप्लीट किया गया है वो किया गया है 20। ठीक है, एक्स दिनों में, और कितने दिनों में, एक्स दिनों में कंप्लीट किया गया है। तो आप यहाँ से इफिशियंसी निकाल सकते हो, ए की इफिशियंसी कितनी हो जाएगी, ओके, 20/x। अब यहाँ पर आप देखोगे, चलो ए की इफिशियंसी आपने निकाल ली 20/x पर डे। ठीक है, ये चीज आपने निकाल ली, जैसे आप इक्वेशन एक दे देना। दूसरा आपसे पूछा है इसके बाद वह बी को बुलाता है और वे एक साथ मिलकर 6 दिनों में शेष काम कर देते हैं। तो अब देखो ए प्लस बी ने 6 दिनों तक काम किया, शेष काम कितना था 30, ये है, सॉरी, शेष काम था 30, तो 30/6 यहाँ पर आ गया है 5। तो आपने ये क्या देखी, ये है इफिशियंसी। अब ए प्लस बी की जो इफिशियंसी है, इफिशियंसी ऑफ ए प्लस बी, वो आ रही है 5। ओके, अब यहाँ पर आप देखोगे शेष काम को समाप्त कर देते हैं। यदि बी अकेले 100/6 दिन लेता है तो ए का मान कितना होगा। अब देखो बी अकेला, आपको ये दिया गया है ना, बी अकेला 100/6 दिन में 50 काम करता है, 100/6 दिन में
बी अकेला 50 काम करता है, तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाएगी? एक दिन में बी द्वारा किया काम, ये कितना हो जाएगा? आप देख सकते हो कि 50/100, और यहाँ पर 6 ऊपर चला जाएगा तो 3। तो एक दिन में जो बी है वो 3 काम कर रहा है। अगर एक दिन में बी, मैं कलर चेंज कर लेता हूं, अगर अगर एक दिन में बी 3 काम कर रहा है तो ए कितना काम कर रहा होगा? 2 काम कर रहा होगा। अब आप यहाँ पर देखोगे कि 20/x की वैल्यू 2 आनी चाहिए, तो x बराबर कितना आ जाएगा? अब ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, ये से आप पुट करोगे यहाँ पर, तो 20/x बराबर 2 अगर आप रखते तो x की वैल्यू आ जाएगी 10। मतलब कि x एक दिन में 10 काम कर रहा होगा, तो x का मान आपको निकालना है। आंसर क्या आ गया? 10। ऑप्शन ए। इस तरह से कंप्लीट करना है क्वेश्चंस को, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था ये, काफी अच्छा क्वेश्चन था। काफी काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। आपसे पूछा है पी और क्यू 12 दिनों में, क्यू और आर 15 दिनों में, और आर तथा पी 20 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो देखो, आपको दिया है पी और क्यू है जो कि कर सकते हैं 12 दिन में, क्यू और आर है जो कर सकते हैं 15 दिन में, और आर और पी है जो कर सकता है 20 दिन में। तो आप यहाँ पर इन सभी का एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा 60। यहाँ पर आप करोगे तो 5, यहाँ पर आप करोगे 4, और यहाँ पर आप करोगे तो 3। ये क्या है? ये है पर डे वर्क, और ये क्या है? ये है टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जो इफिशियंसी, ये 2 × P + Q + R, ये जो चीज आ रही है, ये आ रही है इफिशियंसी। ये कितनी आ रही है? ये आ रही है 12, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो P + Q + R की जो इफिशियंसी है वो कितनी हो जाएगी? 6। ये क्या है? ये है इफिशियंसी, तीनों की इफिशियंसी। हमने क्या किया? इन सभी को जोड़ दिया आपस में, तब हमारी ये वाली वैल्यू आ गई। तो अगर इफिशियंसी देखो तो 6 आ रही है। अब आपसे पूछा तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, टोटल वर्क जैसे होता है, टोटल वर्क अपॉन पर डे वर्क, और यहाँ से क्या निकलेगा? टाइम निकल आएगा आपका। तो यहाँ पे टोटल वर्क कितना था? 60, पर डे वर्क है 6, तो आ जाएगा 10। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इस तरह से करना है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरुण और अमित एक काम को क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन कार्य करें तथा अमित शुरुआत करता है, तो कार्य इतने भाग कितने दिनों में पूरा होगा? देखो, आपसे क्या बोला गया? एक है अरुण और एक है अमित, ठीक है। अरुण करता है 9 दिनों में पूरा, अमित करता है 12 दिनों में पूरा। हम इनका लेंगे एलसीएम, तो आ जाएगा 36, ठीक है। ये एक दिन में, जो अरुण होता है एक दिन में करता है 4 काम, और अमित होता है जो कि एक दिन में करता है 3 काम, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला है? एक दिन छोड़ एक दिन काम कर रहे हैं, मतलब कि आपको काम का 35 हिस्सा कंप्लीट करवाना है। सबसे पहले तो आप ये याद रखो, मतलब 36 जो टोटल वर्क है उनमें से 35 हिस्सा ही आपको कंप्लीट करवाना है, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है एक दिन छोड़कर काम कर रहे हैं, और काम शुरू कर रहा है अमित। तो देखो, अमित पहले दिन काम करेगा 3, फर्स्ट डे, ठीक है। सेकंड डे कौन काम करेगा? अरुण, तो 4। तो आप ये देख रहे हो 2 दिन में 7 काम हो रहा है ना। तो 35 काम होने में लगा समय, ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 35 × 2/7। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 10 डेज, 10 दिन। आंसर आ गया आपका ऑप्शन ए, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। पी, क्यू और आर किसी कार्य को क्रमशः अलग अलग 10, 12 और 15 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है ना। पी, क्यू और आर, ये तीनों का दिया है 10 दिनों में कर सकता है, ये 12 दिनों में, और ये 15 दिनों में। इनका हम लेंगे एलसीएम, आ जाएगा 60। पर डे वर्क, पी का पर डे वर्क आएगा 6, क्यू का पर डे वर्क आएगा 5, और आर का पर डे वर्क आएगा 4। ये कौन सा? ये होता है पर डे वर्क, और ये कौन होता है? ये होता है टोटल वर्क, ठीक है। अब देखो, यहाँ पर बोला गया है वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद पी काम करना छोड़ देता है। अब देखो, दोनों ने एक साथ काम किया। अगर हम देखते हैं टोटल इफिशियंसी जो है P + Q + R की, वो आ जाएगी आपकी निकल कर 6, 5, 11, 11, 4, 15 आ जाएगी। अब देखो, उन्होंने क्या किया? 2 दिन बाद पी ने काम छोड़ दिया, मतलब 2 दिन तक तो साथ में काम किया ना। तो अगर यहाँ पर हम देखें, और ये है यहाँ पर 2 दिन, और यहाँ पर हम क्या लिखते हैं? कंप्लीट वर्क। ये आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं मैं। यहाँ पर तीनों थे, P + Q + R, ठीक है, तीनों थे। तो 2 दिन में उन्होंने कितना काम कर लिया?
30 काम वो 2 दिन में ऑलरेडी कर चुके हैं। अब 2 दिन बाद क्या हुआ, पी चला गया। कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले क्यू ने काम छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हो, ये है रिमेनिंग, है ना? रिमेनिंग है। रिमेनिंग आपके पास में कितना बचा है? 30। और वो बोल रहा है कि जो क्यू है, क्यू ने 3 दिन पहले काम छोड़ा, तो हम ये मान लेते हैं कि क्यू ने 3 दिन और काम किया होगा। तो हम ये मान लेते हैं कि क्यू ने 3 दिन में किया काम। ये कितना हो जाएगा? क्यू 1 दिन में करता है 5, तो 3 दिन में करेगा 5 गुणे 3 मतलब कि 15। तो अब जो आपके पास में टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क वो हो गया 30 प्लस 15 मतलब कि 45, है ना? टोटल रिमेनिंग वर्क है ये। यहाँ पर लिख लेना आप, टोटल रिमेनिंग वर्क, ठीक है? अब 45 है, तो अब जो 45 वर्क है वो कर रहे हैं क्यू और आर मिलकर, क्यू और आर 45 काम करेंगे कितने दिनों में? यहाँ पर लोगे आप 45 और क्यू और आर को ले रहे हैं, मतलब अपॉन में करोगे 9, तो यहाँ पर आप ले रहोगे 5 दिन। तो दोनों जो बचा हुआ काम था, मान लो 45 था, तो वो दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 दिनों में। और क्या बोला है? क्यू 3 दिन पहले चला गया, मतलब क्यू ने 2 दिन और काम किया होगा। तो आपसे क्या पूछा गया है? कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? 5 और 2 यहाँ पर, तो 7। कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? 5 प्लस 2 मतलब कि 7। क्या आ जाएगा? आंसर बी। ठीक है, इस तरह से करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आपसे पूछा है ए और बी 15 दिनों में काम का एक हिस्सा पूरा कर सकता है और अकेले बी इसे इतने दिनों में कर सकता है। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 7.5 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। दोनों के साथ मिलकर कितने दिनों तक काम किया? तो अब देखो यहाँ पर आपको होमवर्क में है ये वाला क्वेश्चन, पिछले वाले जैसा ही है। मैंने किया, अगर ना आए तो आप बता देना, और अगर आ जाए तो कमेंट सेक्शन में आपको आंसर लिखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। आपसे पूछा है ए और बी मिलकर एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए अकेला काम को इतने दिनों में पूरा कर सकता है। ओके, वे एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 12.5 दिन पहले ये काम छोड़कर चला जाता है। ए और बी ने एक साथ कितने दिन काम किया? सेम है पिछले वाले जैसे ही है, मैंने पिछला वाला नहीं करवाया था। ओके, ये भी आपके लिए होमवर्क में है, आपको कंप्लीट करना है। देखो कुछ नहीं है, जैसे ए प्लस बी दिया है, ए प्लस बी मिलकर दिया है आपको 15। ठीक है, अब यहाँ पर आपको दिया गया ये अकेले काम कितने दिनों में करता है? 18.75। ठीक है, इस तरह का जब भी आपके पास में फ्रैक्शन बने, तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 100 का मल्टीप्लाई कर दोगे। लेकिन अब आपको एक चीज याद करना है, जब आप 100 का मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो आपका फाइनल आंसर आएगा ना, उसमें आप 100 का डिवाइड भी करना है। जो आपका आंसर आए, आंसर इसमें आप करोगे 100 का डिवाइड, तब आपका आएगा एक्चुअल आंसर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। वरना ये वाला इस तरह से करोगे, इस कैलकुलेशन को लेकर जब आप सॉल्व करोगे, तो आपका जो भी आंसर आए उसको आपको 100 से डिवाइड कर देना है, फिर आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है? बाकी पूरा वैसे ही है। आगे आप इसको करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1500। इसको आप करोगे तो ये हो जाएगा 1875। इनका आपको ले लेना है एलसीएम, टोटल वर्क आ जाएगा। बाकी फिर वैसे ही है, पूरा जैसा होता था, है ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे पूछा है अमोद और प्रमोद अकेले अकेले काम करते हुए एक दीवार को क्रमशः 15 और 24 दिनों में रंग सकते हैं। मतलब देखो, अमोद है, अमोद, है ना? और दूसरा है प्रमोद। तो देखो, अमोद कितने दिनों में रंग रहा है? 15 दिन में। प्रमोद कितने दिनों में रख रहा है? 24 दिनों में। आप लोगे इनका एलसीएम, एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आप लोगे तो 15 और 24 का एलसीएम आ जाएगा 120। ठीक है, अब यहाँ पर आप करोगे 8 बार, और यहाँ पर आप करोगे तो 5 बार। ठीक है, अब यहाँ पर आपसे क्या बोला गया है? वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं, लेकिन काम पूरा होने से 11 दिन पहले अमोद काम छोड़ देता है। तो हम ये मान लेते हैं कि अमोद ने 11 दिन और काम किया होगा। ठीक है ना? तो अमोद द्वारा 11 दिन में किया गया काम, ये कितना होगा? अमोद के द्वारा 8 इंटू 11 मतलब 88। तो अब यहां से आप देखोगे, जो आपका टोटल वर्क हो गया, अब ये क्या हो गया? ये बढ़ गया, तो आपका टोटल वर्क हो गया 120 धन 88। तो ये कितना हो जाएगा? 208 टोटल वर्क है ये। अब आपसे बोला गया है, कार्य को पूरा होने में कितना दिन लगेगा? तो कार्य पूरा होने में लगा समय, है ना? कार्य पूरा होने में लगा समय, कार्य को पूरा होने में लगेगा समय 208 यहाँ पर, और यहाँ पर है 13। आपको इसको सिंपल डिवाइड दे देना, आपका आंसर आ जाएगा। 13 से एक बार में जाएगा और 13 से 6 बार में, तो आपका आंसर आ जाएगा 16, ऑप्शन ए। ठीक है, इस तरह से कंप्लीट करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं।
आपसे पूछा गया है 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया। 5 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों में 5 और व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। काम को पूरा होने में कितना समय लगा? देखो हम इसे 3 स्लॉट में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? सबसे पहले आप निकालोगे टोटल वर्क। अगर कभी एग्जाम में आप कंफ्यूज हो तो आपको इसी तरह से करना है। यहाँ पर टोटल वर्क आ जाएगा आपका 300। अब देखो 3 स्लॉट का मतलब पहले यहाँ से यहाँ तक जो थे 15 व्यक्तियों ने काम किया, इसके बाद 5 काम छोड़कर चले गए, तो यहाँ पर बचा 10 व्यक्ति। फिर यहाँ से यहाँ तक 10 व्यक्तियों ने काम किया, फिर 5 काम छोड़कर चले गए, फिर जो बाकी का काम था वो किया 5 व्यक्तियों ने, ठीक है? अब देखो 15 लोगों ने 10 दिन तक, 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर, तो 10 दिनों तक तो जो कंप्लीट वर्क था वो कितना हुआ आपका 150। ठीक है? अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर 10 लोग थे, सिर्फ 10 लोगों ने 5 दिन और काम किया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 इंटू 5। ठीक है? तो यहाँ पर जो टोटल वर्क कंप्लीट हुआ वो हुआ 50। अब यहाँ पर जो टोटल वर्क आपके पास में बचा है 200, ये क्या है? ये रिमेनिंग 100 है, सॉरी, है ना? रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क कितना हुआ 300 माइनस 200, तो यहाँ से आपके पास में बचा है 100। 100 काम है जो कि करना है, और आपके पास लोग कितने बचे हैं? 5। ठीक है, कलर चेंज कर लेता हूं मैं। आपके पास में जो लोग बचे हैं वो लोग बचे हैं 5। ठीक है? अब देखो यहाँ पर आपको काम क्या करना है? 100 काम 5 लोगों द्वारा करने में लगा समय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 100/5, यहाँ पर आ जाएगा 20, है ना? तो अब आप क्या निकालोगे? टोटल टाइम। टोटल टाइम क्या हो जाएगा? यहाँ पर लग रहा था 10 दिन, ठीक है? 10 दिन काम किया, फिर यहाँ पर आया 5 दिन और काम किया, फिर यहाँ पर आया 20 दिन और काम किया, तो कितना हो जाएगा +20। यहाँ पर अगर आप टोटल देखो तो आपका आ जाएगा 35। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। इस तरह से कंप्लीट करना है, ओके? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है पवित्रा एक काम को 8 दिनों में कर सकती है, तीनों उसी काम को 10 दिनों में, और नावा इसे 12 दिनों में कर सकती है। उन्होंने एक साथ काम करना आरंभ किया, लेकिन पवित्रा 2 दिनों बाद काम छोड़कर चली गई और शेष कार्य दीनू और नावा द्वारा किया गया। सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा? देखो आपको याद रखना है पवित्रा, ठीक है ना? 8 दिनों में कर सकती है, उसके बाद आपको रखना है दीनू, है ना? तो दीनू है, दीनू 10 दिनों में कर सकता है, उसके बाद आपको लिखना है नावा। नावा कितने दिनों में कर सकती है? 12। यहाँ पर आप लोगे इन सभी का एलसीएम, तो एलसीएम निकल कर आपका आ जाएगा कितना? 120 मान लें। हाँ, 120 आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये कितने दिन, ये एक दिन में कितना काम कर रही है? ये कर रही है 15, ये कर रही है 12, और ये कर रही है 10। ठीक है, कितना आया? अब यहाँ पर ये होता है पर डे वर्क, और ये कितना होता है? ये होता है टोटल वर्क। अब यहाँ पर अगर हम पी, डी और प्लस एन का पर डे वर्क देखें, पर डे वर्क, तो ये कितना आ जाएगा? 15 + 12 और 10, तो ये आ जाएगा 37। अब देखो 2 दिन तक सभी ने साथ में काम किया, तो 2 दिन में कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा? कंप्लीट वर्क वो कितना होगा? 37 × 2, मतलब कि यहाँ से आ जाएगा 74 वर्क कंप्लीट हो गया। तो आपका बचा कितना है? रिमेनिंग, रिमेनिंग वर्क आपका बचा है 120 माइनस 74, यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 20 20 46। ठीक है ना? ये वैल्यू आपकी निकल कर आ जाएगी। अब यहाँ पर आपको बोला है कि पवित्रा चली गई है 2 दिन बाद, और बचे कौन है? दीनू और नावा, तो आपको यहाँ से लिखना है 46 काम दीनू प्लस नावा द्वारा करने में लगा समय। ये कितना हो जाएगा? तो 46, और दीनू प्लस नावा की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके पास में आता है 22। ठीक है, इसको आप करोगे तो यहाँ आ जाएगा 11, यहाँ आ जाएगा 23, तो शेष काम, है ना? सारा काम पूरा होने में कितना समय लगा? तो आप यहाँ से क्या करोगे? 23/11 गई, और शेष कार्य दिनों सारा काम, है ना? और यहाँ पर पहले लग रहे थे 2, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल कर आ जाएगी 22, जोड़ोगे तो 55/11, है ना? ऐसे ही कुछ आएगा ना? तो 22, 22 और 23 कितने होते? 45 होते हैं ना? 45/11 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस तरह से होगा, ओके? चलो अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपसे पूछा गया 48 लोग किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं। 6 दिन बाद 4 कामगार
काम छोड़ देते हैं, उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? देखो 48 लोग थे, आप निकालोगे सबसे पहले टोटल वर्क, ठीक है? टोटल वर्क निकालोगे आप तो 48 इंटू 17 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद 6 दिन बाद 4 कामगार काम छोड़कर चले गए, तो 6 दिन बाद चले गए हैं। सेम चीज आपको यहाँ पर करना है, इसे आप ही करोगे कंप्लीट, मैं इसे ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ पर टोटल थे 48 लोग, ठीक है, और इन्होंने काम किया 4 दिन। यहाँ पर आप लिखोगे कंप्लीट वर्क, कंप्लीटेड वर्क, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 इंटू 4, ठीक है, जो भी आएगा वो कंप्लीटेड वर्क होगा। इसके बाद बाकी का जो काम बचा है वो बना है 48 इंटू 13, जो ये है क्या, रिमेनिंग, है ना, रिमेनिंग वर्क। और ये किया कितने लोगों द्वारा जा रहा है? 4 कामगार काम छोड़ के चले गए, 44 लोगों द्वारा। तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 48/44 गुणे 13 करोगे, यहाँ से वैल्यू निकालेगी 1211, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे इनका, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू, 12×3 = 36, 156/11 इस तरह से आ रही है। ओके, इसके बाद आपको दूंगा उसके बाद से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। 48 लोग किसी काम को 17 दिनों में कर सकते हैं, छह, अच्छा यहाँ पर 6 है इसलिए आंसर नहीं आ रहा, ये 6 है, ठीक है, इसको 6 कर लेना। ये 6 हो गया, तो यहाँ पर आपके पास में बचेगा 11, ठीक है। अब यहाँ से आप, चलो मैं कर ही देता हूँ, तो हो ही गया है वो पूरा, इसको 6 करना है, ठीक है ना। चलो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर 6 है तो इसको 6 लिख लेना, और यहाँ पर भी आप 6 लिख लेना। मैंने इसीलिए गुणा नहीं किया था, देखो 48 और यहाँ पर 17 में से 6 जाएंगे तो बचेंगे 11, ठीक है। अभी भी यहाँ पर भी आपको गुणा नहीं करना, तो अब यहाँ पे क्या करोगे, 48 इंटू 11/44, इसको आप कैंसिल करोगे, 1 टाइम 4 टाइम, और यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा 12, सही आंसर क्या हो जाएगा 12, ऑप्शन सी। ओके, रिमेनिंग तो ऑप्शन सी। चलो अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्योंकि इन्होंने क्या पूछा, शेष पूछा है उसके बाद से, मतलब कि इसका मतलब क्या है, शेष। ओके, चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपसे पूछा है, ए और बी एक काम को 45 घंटों में कर सकते हैं यदि ए अकेला काम करता है और काम का 3/8 भाग पूरा करता है, फिर बाकी बी को खुद से करने के लिए छोड़ता है। काम पूरा करने में कुल 102 दिन लगते हैं, ए कितने दिनों में काम को पूरा करेगा? जो अकेला पूरा काम करते, देखो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे ए और बी है, ठीक है ना, ए और बी है, दोनों को लग रहा है 45 घंटे। अब हम यहाँ पर टोटल वर्क मान लेंगे, टोटल वर्क हम यहाँ मानेंगे 8 × 45, ये हम मानेंगे यहाँ पर टोटल वर्क, ठीक है। आपको ये चीज याद रखना है, हम टोटल वर्क इसे मानेंगे जिससे कि कैलकुलेशन ज्यादा आसान हो। अब ए अकेले काम करता है और काम का 3/8 पूरा कर देता है, तो ए द्वारा कंप्लीट वर्क कितना हो जाएगा, 45 × 3, मतलब 135 काम उसने कंप्लीट कर दिए। अब देखो रिमेन कितना है, रिमेनिंग आपके पास में बचा है 45 × 5, मतलब यहाँ से आ जाएगा 225, तो 225 काम आपके बचे हैं, ठीक है। इस तरह से काम पूरा होने में कितने समय लगा, इस तरह से काम पूरा होने में 102 दिन लग गए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, बड़ी आसानी से आ जाएगा, ए द्वारा एक दिन में किया गया काम कितना था, 1/135, और खुद, और बी द्वारा एक दिन में किया गया काम था 1/225, और पूरा काम होने में लगा है 1/102 दिन। इसको आपको सॉल्व कर लेना है, आपका आंसर एक ही वैल्यू आ जाएगी, समझ रहे हो, इस तरह से करना है। जैसे ए द्वारा एक दिन में काम, ए द्वारा एक दिन में काम कितना किया गया, 1/135, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको लिखना है बी द्वारा एक दिन में काम, एक दिन में काम ये कितना किया, 1/225, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, वो क्या बोला, यदि ए अकेले काम का इतना हिस्सा पूरा करता है फिर बाकी बी को खुद से करने के लिए छोड़ता है, काम पूरा होने में 102 दिन लगते हैं, तो बी ने प्रतिदिन इतना काम किया होगा, ठीक है। अब यहां से आप क्या देखोगे, पर डे वर्क, पर डे वर्क, पर डे वर्क यहाँ से क्या कितना आ रहा है,
1/102 ये एवरेज वर्क आ रहा है। यहाँ से आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये ऐसा क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, आपने देखा होगा, जिसमें मैंने आपको बताया था 1/6 हिस्सा ए का करता है। वो शायद 22वां लेक्चर था आई थिंक, है ना। तो 22वें लेक्चर या 22वां ही था, 21वां था शायद। 21 पहले ही लेक्चर था टाइम एंड वर्क का, और दूसरा या तीसरा क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो वो उसी तरह से होना है कंप्लीट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं। आपसे पूछा है 36 पुरुष एक काम को 24 दिनों में कर सकते हैं, मतलब 36 पुरुष हैं और ये काम कर सकते हैं 24 दिनों में, ठीक है। 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। यहाँ से आप निकाल लोगे क्या, टोटल वर्क। टोटल वर्क आपका आ जाएगा 24 × 36, ये आपका टोटल वर्क आया। अब 8 दिनों के बाद 4 श्रमिकों ने काम कर दिया, तो यहाँ पर फिर वही लाइन आप बनाओगे, यहाँ पर लिखोगे आप 8 डे, ठीक है। और यहाँ पर आपका क्या लिखेगा, लिखोगे आप टोटल में थी 36 जो इफिशियंसी थी, और अब जो इफिशियंसी है, अब इफिशियंसी है 32। ये क्या है, ये है इफिशियंसी, ठीक है। ये क्या है, ये इफिशियंसी। अब देखो यहाँ पर जो कंप्लीट हुआ, जो यहाँ पर कंप्लीट वर्क है वो है 8 × 36, और यहाँ पर क्या आता है, ये यहाँ पर आता है रिमेनिंग। रिमेनिंग वर्क जो आता है वो क्या आता है, वो आता है 32 नहीं, तो सॉरी, रिमेनिंग वर्क आएगा 24 × 36 -8 × 36। तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल आएगी 16 × 36। ये वाला है, ये है रिमेनिंग वर्क, ठीक है ना। तब से काम पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, तो अब आपको देखो 32 है, 32 है आपके पास में, तो यहाँ पर जो दिन लग रहे हैं वो लग रहे हैं 16 × 36/32। इसी तरह से करना है एग्जाम में 2, तो यहाँ पर 18। यहाँ पर दिन लगे आपको 18, यहाँ पर दिन लगे आपको 8, तो टोटल दिन आपको लगे 26। लेकिन इसने क्या बोला है, तब से मतलब शेष काम। यहाँ पर उसने बोला शेष काम, शेष काम मतलब 18 दिनों में, ये वाला जो आंसर आया। इसी तरह से करना है। सेम क्वेश्चन है, ऐसा मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ, इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन जल्दी जल्दी करवा दिया। अगला है, ए और बी किसी काम को क्रमशः 12 और 16 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों मिलकर उस काम को 3 दिनों तक साथ करते हैं, फिर ए छोड़ देता है, तो बी उस बचे हुए काम को अकेले कितने दिनों में करेगा। अब देखो यहाँ पर बोला है ए और बी किसी काम को 12 और 16 दिनों में करते हैं, मतलब ए कर रहा है 12 दिनों में, बी कर रहा है 16 दिनों में। यहाँ पर आपने देखा एलसीएम लिया, तो आपका यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 48। ए पर डे वर्क करता है 4, बी पर डे वर्क करता है 3, तो ए प्लस बी पर डे वर्क कितना करेंगे, ये हो जाएगा 7, ठीक है। अब यहाँ पर उन्होंने बोला है कि दोनों मिलकर 3 दिनों तक साथ काम करते हैं, तो वही लाइन यहाँ पर बनाओ। यहाँ पर ए प्लस बी दोनों आए और इन्होंने किया 3 दिन तक, ठीक है। और इसके आगे 3 दिन में जो कंप्लीट वर्क था, कंप्लीट वर्क जो था 3 × 7, मतलब कि 21 वर्क कंप्लीट किया। तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, यहाँ पर आप लिखोगे रिमेनिंग। रिमेनिंग वर्क में आप करोगे 48 -21, तो यहाँ से आपका रिमेनिंग वर्क निकल कर आ जाएगा 27। और ये वाला वर्क आप बोलोगे ए छोड़कर चला गया, ये वाला वर्क किया है बी ने, तो केवल बी ही बचा, मतलब कि 27/3 आप करोगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 9। तो यहाँ पर बोला है कि बी को अकेले पूरा काम करने में कितना समय लगेगा, बी अगर अकेले कर रहा है तो कितना समय लगेगा, आपसे ये पूछा है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 9, है ना। आंसर आ गया 9, ऑप्शन सी।